Hello everyone and welcome back to Wings Ek Udan. This is your friend, your mentor, Shahriyar. As you all know, JKPSI का syllabus recently surface हो चुका है and a lot many changes have been made to the existing structure of the syllabus. Now जब आप ये syllabus को read out करेंगे तो आप इसमें एक section देखेंगे जनरल अवेयरनेस के नाम से. इसको वेटेज दी गई है 40 मार्क्स की और इससे पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चंस. अब इसी कंपोनेंट के अंदर कुछ वर्ड्स जो हैं वो कैटेगरिकली मेंशन्ड हैं. दैट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज, पर्सन्स इन न्यूज एंड योर करंट अफेयर्स. नाउ करंट अफेयर्स एक ऐसी सेक्शन है जिसमें एस्पिरेंट्स को, बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है. बट यू नीड नॉट टू गेट वरीड एट ऑल बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू. You just have to remain stick to us and let's start the journey. Okay, so किसी भी competitive exam को clear करने का पहला thumb rule ये है that there is an old school saying, if you are failing to plan, you are planning to fail. So planning in anything is a must. आपको करनी ही करनी है. So मेरा modus operandi इस पूरे एरिया को, इस पूरी सेक्शन को डील करने का ये रहेगा दैट आई विल बी ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू यू all the news, all the current affairs in a very subtle and a very comprehensive manner. So what I have done is मैंने हर महीने के, हर साल के करंट अफेयर को महीनों में, पार्ट्स में डिवाइड करा है. देन हर महीने को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है सो दैट थिंग्स शुड गेट वेरी सॉर्टेड फॉर यू. आपको पढ़ने में ज़्यादा कम्बरसम ना लगे एंड आपको पढ़ने में इजी रहे. हम अपनी इस जर्नी के पूरे टाइमलाइन को, जो हमारा फंडामेंटल ब्लूप्रिंट रहेगा न्यूज़ करंट को पढ़ने का, वो ये रहेगा कि हम इसको इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स में डिवाइड कर देंगे. सो इंटरनेशनल इवेंट्स आर गोइंग टू टेक इनटू अकाउंट प्लेसेस इन न्यूज़, अवार्ड्स इन न्यूज़, एक्सरसाइजेज इन न्यूज़, organizations like UNO, World Bank, IMF. Then there will be indexes in news, very important. Then there will be places in news. Science and tech, including the space mission. Science and tech तो एक ऐसा पोर्शन है जो आप छोड़ ही नहीं सकते हो. इसके अलावा डिजीजेस हम देखेंगे एंड जियोग्राफिकल इवेंट्स. अगर कहीं पे कोई अर्थक्वेक हो रहा है, कोई सुनामी आ रहा है, कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उसका नेमिंग वगैरह वगैरह. The same goes for national events also. So the national events are going to include personalities. अगर किसी भी एक्ट में कोई अमेंडमेंट हुई है तो हम वो भी देखेंगे. गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, इंडेक्सेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड ट्राइबल अपडेट्स. रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे. फाइन. हम अक्टूबर वाले मंथ का करंट उठाएंगे, देन वील स्विच ओवर टू सितंबर, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो अक्टूबर वाले मंथ को भी मैंने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके लिए प्रिपेयर करा है. और अक्टूबर वाले करंट में जो हमारा पहला लेक्चर है, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फर्स्ट ग्लोबल कंजर्वेशन इंडेक्स दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024. देन देयर इज योर ग्लोबल हंगर इंडेक्स. अब इंडेक्सेस का वहां पे दिया गया है तो दो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हम यहीं पे कवर कर लेंगे. देन गवर्नमेंट स्कीम्स में से पीएम यशस्वी स्कीम वाज इन न्यूज. साइंस एंड टेक में वी आर गोइंग टू कवर ल्यूपेक्स मिशन एंड योर मेस टेलीस्कोप. एंड पर्सन्स में आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2024 के बारे में भी पढ़ेंगे एंड विल कम टू नो कि ये कौन थे. वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू इज वन लाइनर्स एंड एमसीक्यूज. So you all will be getting these things in one this presentation only. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा JKPSI का ऑफलाइन बैच 25 दिसंबर से हमारी कैनाल रोड वाली ब्रांच में शुरू हो चुका है. सो आप कोई भी बच्चा अगर ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करना चाहता है तो वो हमारे कैनाल रोड वाली ब्रांच में जा सकता है. वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और वीकली टेस्ट्स भी होंगे एंड देयर विल बी 10 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स. सो हमारे किसी भी बच्चे को अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी है, यू विल गेट बेस्ट ऑफ द मेंटर्स. आप वहां पे जाके
किसी भी कोई भी ग्रीवियंस, कोई भी इशू, कोई भी क्वेश्चन, एनी टाइम एनीवेयर आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। जो बच्चे ड्यू टू देयर जॉब्स और एनी अदर थिंग जो ऑफलाइन मोड में पढ़ाई नहीं कर सकते एंड दे वांट टू अवेल द फैसिलिटी इन ऑनलाइन मोड ओनली, वो हमारा ऑनलाइन मोड भी एक्वायर कर सकते हैं। उसमें आपको वीकली टेस्ट्स भी मिलेंगे, 10 सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है और वो आपको वहाँ पे रहेगी, एंड देयर विल बी कम्प्रीहेंसिव नोट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन। सो द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024. But before I'm going to start my lecture, I want you all to note down those important topics and one-liners which I'll be dictating it to you. कि हाँ ये important है, आपको you have to note it down, आपको वो करना है. So this is how we are going to complement and things will be getting easier for you and for me also. First ever Global Nature Conservation Index was released in the month of October 2024. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये अपने ही काइंड में पहला ऐसा इंडेक्स है जो रिलीज किया गया है। अब रिलीज किया गया है किसके द्वारा? सो इट इज जॉइंटली प्रिपेयर्ड. यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग. यू डिड नॉट नीड टू मेमोराइज बट जस्ट गिव इट अ लुक. ओके, इसको जॉइंटली प्रिपेयर भी किया गया है और रिलीज भी किया गया है गोल्डमैन सोनेटफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, Ben Gurion University of Negev. Negev is a desert, also a desert in Israel. And there is a non-profit website by the name of biodb.com. First most important point which is going to come is which is the country that has ranked at the top, and it is Luxembourg only. So you have to note it down. Luxembourg is the country which has topped the GNC index of 2024. Second thing, Kiribati is ranked at the bottom. Luxembourg की capital is Luxembourg and Kiribati is Tarawa. The country which has topped the GNC index is Luxembourg, और जो सबसे bottom पे रही है that is Kiribati. Now talking about our nation India. India का rank आता है 176th out of 180 countries. It is one of the worst performing countries, but anyhow with time हम catch up कर लेंगे इस चीज को. The data for the index has been from the World Bank and IUCN. So इस टॉपिक से जो 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो ये हैं कि लग्जमबर्ग इज द कंट्री जिसने जीएनसी इंडेक्स टॉप किया है, किरीबती बॉटम पे रही है, इंडिया का रैंक इज 176 एंड जो डाटा हमने लिया है वो लिया है वर्ल्ड बैंक एंड आईयूसीएन से. सो वी आर डन विद द टॉपिक. नाउ स्विचिंग ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स. It is, so first point you need to write down is it is the 19th edition of the Global Hunger Index. Concern worldwide Ireland में and Wealth Hunger Life in Germany, इन्होंने पब्लिश करा है 19th edition of Global Hunger Index. इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है वो आ रही है इसका थीम ऑफ 2024. आपको थीम याद रखना है बिकॉज थीम्स ये एग्जामिनेशन में पूछते हैं. So the theme of 2024 was how gender justice can advance climate resilience and zero hunger. Fine. So the next important point is India का rank आ रहा है 105 out of 127 countries. And India falls in the serious category among 42 countries alongside Pakistan and Afghanistan. So यहाँ पे भी Global Hunger Index में भी हमारा जो पोजीशनिंग है वो सीरियस कैटेगरी के अंडर ही आ रही है अभी भी, बट अगेन विद टाइम हम इसको भी कोप अप कर लेंगे. सो मॉडरेट कैटेगरीज में ये कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये थोड़ा बेटर जीएचआई स्कोर दिखा रहे हैं इंडिया से. एंड मोस्ट इफेक्टेड रीजन्स हमें पता ही है, अफ्रीका, सहेल रीजन, सहारा, एंड वहाँ पे रिसोर्सिस का बहुत मिनिमल मिलना, इन सब चीज़ों की वजह से मोस्ट इफेक्टेड रीजन्स अफ्रीका के रहेंगे, साउथ ऑफ सहारा वाली साइड में ज़्यादा, और कुछ हद तक एशिया में भी अलार्मिंग है. नाउ सोमालिया हैज़ द हाईएस्ट जीएचआई स्कोर एट 44.1. यू नीड नॉट टू मेमोराइज द न्यूमेरिक्स. आपको सिर्फ याद रखना है कि सोमालिया का सबसे ज़्यादा जीएचआई स्कोर है. अदर देन दैट यमन हैज़ अ जीएचआई स्कोर ऑफ 41.2 फॉलोड बाई चाड and Madagascar. So you will be memorizing it like Somalia, then Yemen, then Chad. आपको मैं जो भी
पॉइंट्स बताता हूँ, पिन पॉइंट्स बताता हूँ, दैट दीज पिन पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो लिखना भी है और आपको वो याद भी रखना है। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कुछ पैरामीटर्स हैं, ये आपको याद तो नहीं रखने, बट अगर आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सो इसमें अंडर नरिशमेंट एक क्राइटेरिया आता है, चाइल्ड स्टंटिंग दूसरा क्राइटेरिया आता है, चाइल्ड वेस्टिंग तीसरा क्राइटेरिया आता है, एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी चौथा क्राइटेरिया आता है। सो इस टॉपिक से, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से, आपको सबसे पहले तो इसका थीम याद रखना है 2024 का। देन इंडिया का रैंक क्या रहा है आपको वो याद रखना है। देन GHI स्कोर सबसे ज्यादा किसका है और उसको फॉलो किसने किया है, तो सबसे ज्यादा सोमालिया का था, देन इट इज फॉलोड बाय यमन, एंड वी आर डन विद द टॉपिक। फाइन, ओके। सो 2 इंडेक्सेस अभी तक हमने पढ़े। नाउ वी आर स्विचिंग ओवर टू द नेक्स्ट थीम, इट इज गवर्नमेंट स्कीम्स। अब गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इट इज PM यशस्वी स्कीम। द यशस्वी स्टैंड्स फॉर यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। अब इसमें आपको एक तो इसका डेफिनेशन याद रखनी है, दूसरा इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। सो इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फाइन, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है तो वो यूजुअली मिनिस्ट्री का पूछेंगे कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, ये स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, और अमूमन बच्चा जो है वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है। तो यशस्वी स्कीम आपको याद रखना है दैट इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब थोड़ा सा स्कीम के बारे में देख लेते हैं। इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम दैट एम्स टू डिस्पेंस क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कौन से, दे आर डिनोटिफाइड ट्राइब्स, they are economically backward classes and other backward classes. So student belonging to the denotified tribes and student belonging to the economically backward class and student belonging to the other backward classes. इनके लिए PM यशस्वी योजना के तहत 75,000 से लेकर के 1,25,000 तक का पर एनम इनको फाइनेंशियल एड दी जाएगी, रेंजिंग बिटवीन द क्लास 9 to 12th। सो हमने इस स्कीम का थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसर्न भी देख लिया, और थोड़ा सा हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो भी देख लिए। ओके, सो स्विचिंग ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा अगला फेसेट जो हम कवर करेंगे, इट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, बिकॉज साइंस एंड टेक भी हमारे एग्जामिनेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो साइंस एंड टेक में जो पहला टॉपिक हम कवर करें, इट इज रिगार्डिंग द ल्यूपेक्स मिशन। सबसे पहले तो आपको ल्यूपेक्स का डेफिनेशन याद रखनी है। ल्यूपेक्स इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ल्यूनर इट pertains to the moon and polar is the area where we are going to explore certain things. What we are going to explore, I am going to tell you within some time. So इंडिया का 5th लूनर मिशन है, ये इंडिया का 5th लूनर मिशन है ल्यूपेक्स मिशन के नाम से, जिसको क्लियरेंस मिल चुकी है हमारे नेशनल स्पेस पैनल से। So it will, yes, one of the most important things in a theoretical context is ये एक फोरफादर रहेगा हमारे लिए। इंडिया का जितने भी लूनर सैंपल रिटर्न मिशन हैं और pertaining टू हमारे जितने भी लूनर मिशन रहेंगे, ये सर्व करेगा एज अ फोरफादर फॉर ऑल ऑफ देम। और इसी मिशन को कंसिडरेशन में रख के इंडिया का पहला इंडियन जो मून पे जाएगा, इट विल बी बाय 2040। फाइन, ओके। सो अबाउट ल्यूपेक्स, अब आपको याद क्या रखना है इसमें। फर्स्ट, ल्यूपेक्स का मतलब क्या है, इट इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, एंड इसी को कंसिडरेशन में रख के पहला इंडियन जो कि मून पे जाएगा बाय द ईयर 2040 ऐसा होगा। सो विद इन अ डिकेड एंड अ हाफ आई गेस हम ये अचीव कर लेंगे। सो अब थोड़ा सा हम जानते हैं ल्यूपेक्स के बारे में। इट इज अ कोलैबोरेटेड एफर्ट ऑफ इसरो
एंड जैक्सा सॉरी। सो इसरो तो आपको पता ही है हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी है, एंड जाक्सा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ जापान। सो इन दोनों का एक कोलैबोरेटेड मिशन है ये, एंड इट विल बी लॉन्च्ड बाय द ईयर 2025 एंड 2026। नाउ इसमें दो चीजें हैं, एक लैंडर है और एक रोवर है। कोई भी लूनर मिशन या कोई भी स्पेस मिशन है तो उसमें ये जो हमारी ये जो टूल्स होती हैं ये रहते ही हैं इस मिशन में। तो इसरो जो है वो इंचार्ज है लूनर रोवर का, और जाक्सा रिस्पॉन्सिबल रहेगा लैंडर का। दैट मीन्स जो भी हमारा सारा वो लॉजिस्टिक्स होगा उसमें मून पे जो लैंड करवाने का सारा जिम्मा है वो रहेगा जापान की स्पेस एजेंसी के पास, एंड मून का जो एक्सप्लोरेशन मिशन है रोवर के द्वारा वो सारा चार्ज रहेगा हमारे इसरो के पास। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कुछ लैंडर सिस्टम बनाया गया है जापान के द्वारा, एंड दिस इज योर रोवर सिस्टम। फाइन, दिस इज योर रोवर सिस्टम। सो रोवर बेसिकली जब लैंडर मून पे रोवर को लैंड करवाएगा तो जो रोवर है वो वहाँ पे मून की सरफेस पे जाके फिर इट विल गो टू डिस्कवर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब वो होंगी क्या क्या, टू इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन मून एंड टू एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ मून। अब यहां पे दो चीजें, ल्यूपैक्स क्या करेगा, सबसे पहले आपको पता ही है कि वाटर क्राइसिस आज अर्थ पे एक बहुत बड़ा इशू है। सो आज जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनकी अभी ट्राई जो है वो यही है कि हमारा जो अनएक्सप्लोर्ड स्पेस है उसमें प्लैनेट्स हैं या कुछ भी है व्हाटसोएवर सेलेस्टियल बॉडीज, उस पे पानी का मिलना बहुत जरूरी है, बिकॉज पानी अगर किसी प्लैनेट पे है तो वो प्लैनेट लाइफ सर्वाइव करेगा। सो दिस ल्यूपैक्स मिशन इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन द मून सरफेस फर्स्ट थिंग, एंड it is going to explore the dark side of moon. Now what is the dark side of moon? हमेशा ये चीज तो आपको पता ही होगी कि हमारा जो मून है वो अर्थ को हमेशा एक ही साइड से फेस करता है, बिकॉज व्हेन द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द मून इज ऑल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। सो उन दोनों का रोटेशन का जो पीरियड है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। सो द मून इज ऑलवेज फेसिंग वन साइड टूवर्ड्स द अर्थ। नाउ जो पीछे वाली मून की सरफेस है, द लूनर सरफेस एट द बैक एंड, उसको भी एक्सप्लोर करने का कंसिडरेशन में रखा गया है इस ल्यूपैक्स मिशन के द्वारा। नाउ इसके अलावा इट इज गोइंग टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ मून्स आइस वाटर, के क्या वो पानी हमारे जिंदा रहने में कुछ हेल्प कर सकता है या नहीं, एंड टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी इफ एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल फ्रॉम इट इज पॉसिबल। नाउ हाइड्रोजन फ्यूल अगेन आज बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल। सो पानी के साथ साथ आपका हाइड्रोजन फ्यूल एंड मून की सॉइल टेस्टिंग इसलिए क्योंकि कल को लेट सपोज अगर वहां पे पानी भी एक्सप्लोर हो जाता है और वहां पे एक हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें मिल जाती हैं कि हम ह्यूमंस को मून पे ले जा सकते हैं और वहां पे लाइफ थ्राइव कर सकती है। बट क्या उसकी जो सॉइल है, उसकी जो सबटेरेनियन सरफेस है या जो सब सॉइल है वो इतनी कंक्रीट है कि वो किसी भी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का या कंस्ट्रक्टेड लॉजिस्टिक्स का वेट उठा पाएगी? सो दीज आर दी होल थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन in the LUPEX mission. Fine. Okay, done. So LUPEX mission में आपको जो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो यही है, that it is a joint and collaborated effort of NASA and ISRO. JAXA, sorry, not ISRO, NASA but JAXA. Okay. The next topic which we are going to talk about is MACE telescope. अब MACE telescope न्यूज में क्यों था? Because
डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इसे इनॉग्रेट किया है लद्दाख में, एक जगह है हनले। सो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इसको वहां पे इनॉग्रेट किया है। एंड मे स्टैंड्स फॉर मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप। इट इज अ टेलीस्कोप बेसिकली। सो आप ये स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, दिस इज योर मेज टेलीस्कोप एंड दिस इज द प्लेस हानले इन लद्दाख। सो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि मेज टेलीस्कोप जो है ये कहां पे इंस्टॉल किया गया है। सो द प्लेस इज हानले इन लद्दाख। अबाउट मेज, सॉरी। सो इट इज द लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप इन एशिया। एशिया का, नॉट वर्ल्ड बट एशिया। एशिया में आपने याद रखना है जो लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है, इट इज मेज टेलीस्कोप, फर्स्ट थिंग। सेकंड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑफ इट्स काइंड because it is installed on an altitude of 4300 meters approximately above mean sea level. So काफी ऊंचाई पे इसको इंस्टॉल किया गया है। वेरी ब्रिलियंट एफर्ट बाय आवर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती विच इज द सेक्रेटरी ऑफ DAE। एंड बहुत अच्छी चीज जो आपको देखने को ये मिलेगी दैट इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सो इसमें हमने किसी भी कंट्री की कोई भी हेल्प नहीं ली है, बट वी हैव इंडिजीनियसली डेवलप्ड दिस टेलीस्कोप एंड वी हैव इंस्टॉल्ड इट इन हानले लद्दाख। फाइन। सो इस टॉपिक से, मेज टेलीस्कोप से आपको यह पूछा जा सकता है कि इनॉग्रेट किस डिपार्टमेंट ने किया है। सो इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एंड आपको इसका मतलब पूछा जा सकता है, सो इट इज मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। एंड वर्ल्ड का हाईएस्ट इमेजिंग अगर आपको टेलीस्कोप के बारे में पूछा जाएगा, सो इट इज मेज टेलीस्कोप अगेन। 3 पॉइंट्स हमारे इस टॉपिक से भी निकलते हैं एंड वी आर डन विद द टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू पर्सन एंड बुक्स, ये दोनों को कवर करेगा। सो इट इज बेसिकली कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2024। सो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज के लिए 5 बुक्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें से पहली बुक का नाम है फायर ऑफ द गैंजेस एंड इट इज रिटन बाय राधिका अयंगर। सेकंड इज अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ भीमराव जी अंबेडकर एंड इट इज रिटन बाय अशोक गोपाल। द थर्ड वाज H-Pop, द सीक्रेटिव वर्ल्ड ऑफ हिंदुत्व पॉप स्टार्स बाय कुणाल पुरोहित। And the fourth book is How Prime Minister Decide by Neeraj Chaudhary. And the fifth is Sheikh Abdullah, The Caged Lion of Kashmir by चित्रलेखा जुत्शी। बट आपको मैं ये बताऊं कि जो कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज है, ये जीता है द लाइफ एंड थॉट ऑफ भीमराव जी अंबेडकर, जो लिखी गई है अशोक गोपाल जी के द्वारा। सो इसमें आप बुक्स भी कवर कर लेंगे, इसमें आपको इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स इन 1 2 3 4 5 बुक्स और उनके ऑथर्स पर्संस भी यहां से मिल जाएंगे और आपको करंट का मैटर भी मिल जाएगा। सो थोड़ा सा प्राइस के बारे में देख लेते हैं। ये जो प्राइस है ये स्टार्ट हुआ था 2018 से एंड विनर्स जो थे वो अनाउंस किए गए थे नवंबर में। हाँ, कैश अवार्ड ऑफ 15 लाख एंड अ साइटेशन। किसी भी अवार्ड में आपको साइटेशन और कैश प्राइस मिलता ही है। सो यस, द फर्स्ट थिंग इज 2018 में हमारा ये जो कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड है ये 2018 से स्टार्ट हुआ है। 2023 के जो विनर है इट इज अक्षय मुकुल, जो जीते थे ये प्राइज अपनी बुक के लिए, राइटर रेबल सोल्जर लवर, द मैनी लाइव्स ऑफ अगेया, पेंगुइन रैंडम हाउस। सो 2023 में अक्षय मुकुल ने ये प्राइज जीता था एंड इन 2024 अशोक गोपाल जी ने उनकी बुक के लिए द लाइफ एंड थॉट ऑफ भीमराव जी अंबेडकर के लिए ये अवार्ड जीता है। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अदर देन द सब्जेक्टिव टॉपिक्स आई विल बी ब्रिंगिंग वन लाइनर, most important one liner and couple of MCQs for you in every session. So starting with one liner, पहली चीज जो आपको याद रखनी है, अब इसमें तो आपको भूलने वाला कुछ होना नहीं चाहिए बिकॉज वन लाइनर है, तो वन लाइनर में वही लाऊंगा आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट थिंग इज चेरन।
आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब चैरन वर्ड आपको सुनाई दे तो आपको ये पता होना चाहिए इट इज बेसिकली अ मून ऑफ प्लूटो। एंड नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसने डिटेक्ट किया है यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सॉरी। ओके, सो गाइस, जब चैरन वर्ड आप सुनोगे, पहली चीज इट इज द मून ऑफ प्लूटो। फर्स्ट पॉइंट, मून ऑफ प्लूटो इज चैरन। अब आप ज्योग्राफी पढ़ती हो, आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे या जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, या जब आप ज्योग्राफी का जो हमारा प्राइमा फेसी पार्ट ही है, उसी में जब आप सोलर सिस्टम पढ़ते हो तो सोलर सिस्टम में एक हमारा एक प्लैनेट था जिसे हम प्लूटो कहते थे। सो इट इज़ नॉट नाउ इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम। ये प्लैनेट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उसका एक मून है, इट्स नेम इज चैरन। और आयरनी ये है कि प्लूटो के मून चैरन पे नासा का JWST ने कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिस्कवर किया है। ओके, डन। सो ओके, द सेकंड वन लाइनर इज पोखरा। सो पोखरा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल। अब अगर कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में आपको टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल आया तो आपने काठमांडू नहीं लगाना, आपने टूरिज्म कैपिटल के लिए पोखरा ही याद रखना है। सो इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल। ओके गाइस, द थर्ड थिंग इज गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा जो है ये फर्स्ट टूरिस्ट एस्ट्रोनॉट होंगे जो ट्रैवल करेंगे स्पेस में। सो गोपी थोटाकुरा, नाम थोड़ा सा इनका वो है, डाइसी है। गोपी थोटाकुरा इज द फर्स्ट टूरिस्ट एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल इन स्पेस पर्सन। इन न्यूज हमने कवर कर दिया। सो आज का तीसरा इंडेक्स इज ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 का। एंड अगेन ग्लोबल पीस इंडेक्स, जब इंडेक्स की बात आई तो टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। इंडिया का रैंक 116th। ग्लोबल पीस इंडेक्स मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो यू हैव टू मेमोराइज दिस। सो इट इज टॉप्ड बाय आइसलैंड and the rank of India is 116th, and the report is published by Institute for Economics and Peace. Fine. So तीन वन लाइनर जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हैं, सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड चैरन। चैरन इज द मून ऑफ प्लूटो। एंड नासा का जो JWST है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उसने कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लूटो के मून चैरन पे डिस्कवर किया है। नाउ सेकंड थिंग इज पोखरा। पोखरा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पोखरा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल। थर्ड इज योर गोपी थोटाकुरा। सो गोपी थोटाकुरा विल बी द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट who will be traveling into the space. And the fourth one is Global Peace Index 2024. So Global Peace Index को टॉप किया है आइसलैंड ने, एंड द रैंक ऑफ इंडिया इज 116th। और इसकी रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। आपको ये भी याद रखना है। अच्छा, उससे पहले कि हम आगे बढ़े, JKPSI का हमारी न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, एंड द टोटल टेस्ट्स विल बी 36, जिसमें से 31 सेक्शनल टेस्ट होंगे एंड 5 विल बी फुल लेंथ। ट्रस्ट मी गाइज, दिस टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू इन द वे you have not even imagined at all. So किसी भी बच्चे को ऑफलाइन मोड में पढ़ना है वो हमारी कैनाल रोड में आ सकता है, ऑनलाइन मोड में पढ़ना है वो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके द्वारा हम तक रीच आउट कर सकता है, या जो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं उन पे कॉल करके अपना कोई भी ग्रीवियंस या कोई भी जो क्वेरी है वो सॉर्ट कर सकता है। इसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया है गाइज, यू मस्ट टेक इट, एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल इन दिस जर्नी ऑफ योर्स। सो एज प्रोमिस्ड चलते हैं आगे। एज प्रोमिस्ड MCQs की बारी। अब पढ़ना पढ़ाना तो हो गया, आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं। ओके फाइन। द फर्स्ट MCQ इज विच कंट्री हैज जॉइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिसेंटली? इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फेसेट भी है, एक टॉपिक है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इंडिया ही इस पे टॉर्च बेरर रहा है। 2015 में आई गेस ISA बना था और ये बेसिकली इक्वेटोरियल रीजन में ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज फॉल करती हैं, यहाँ पे वी ऑल नो दैट द इंसोलेशन इज वेरी हाई। सो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जिसको हम इंसोलेशन कहते हैं, उसकी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए कुछ कंट्रीज ने मिलके ये एक जॉइंट एफर्ट, एक थॉट प्रोसेस शुरू किया था कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ स्विच करेंगे और जिसमें हमारा इंसोलेशन जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल पार्ट। सो द क्वेश्चन हियर इज विच कंट्री हैज जॉइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिसेंटली। सो आई एम इन MCQs के आंसर आप नीचे लिख सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ओके, फाइन फाइन। तो नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। द नेक्स्ट MCQ इज इंडिया बॉट S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। नाउ इट इज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, आप अपना टाइम ले लीजिए और आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। ओके, फाइन। स्टेपिंग टू अ नेक्स्ट MCQ, इट इज हमसफर पॉलिसी। हमसफर पॉलिसी was also in news, and the हमसफर पॉलिसी was launched by which among the following ministries? Again, पॉलिसी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की गई है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है? हमसफर पॉलिसी लॉन्च की गई है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, यू कैन रीड देम आउट, यू कैन टेक योर टाइम। दीज आर 3 MCQs। मैं फिर से आपको थोड़ी सी विंडो दे देता हूं। ओके, द फर्स्ट MCQ इज दिस। इसके आंसर्स, इन तीनों MCQs के आंसर्स मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इन तीनों MCQs का आंसर लिख दीजिए। एंड ओके, फाइन। सो एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन जो हमने आज कवर किया है, द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड टुडे, दे इंक्लूड ग्लोबल कंजर्वेशन इंडेक्स ऑफ 2024, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, PM यशस्वी स्कीम, ल्यूपेक्स मिशन, मेस टेलीस्कोप, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2024, वन लाइनर एंड योर MCQs। MCQs के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टुमारो आई रीड देम आउट। एंड इन सब टॉपिक्स में से 1 2 3 4 5 6, सो देर आर 6 टॉपिक्स। हर टॉपिक्स में 2 to 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने आपको टच करवाए हैं, एंड आई हैव टोल्ड यू ऑल टू नोट देम डाउन ऑन योर नोटबुक। एंड 6 into 6 3s are 18, एंड आपका 19 20 21 22, so there will be 22 new aspects which you have learned today. Now लेक्चर खत्म होने के बाद यू आर गोइंग टू रिवाइज इट फॉर सम couple of minutes, एंड दिस इज हाउ थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।